सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिफ्ट 3 में। ठीक है, पहली जो 2 शिफ्ट हैं वो मैंने करा दी हैं। ठीक है, एक बात बता दूं, यहीं पे शुरुआत में 40-40 मिनट की हैं वो दोनों। ठीक है, तो उन दोनों शिफ्ट्स में मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, मोस्टली सारे क्वेश्चन हैं, सिंपल भी और जो अच्छे हैं वो भी। ठीक है, फिर मैंने देखा यार कि जो सिंपल है उनमें टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, तो मैंने शिफ्ट 3 से क्या करा, जो इधर के जो कॉपी क्वेश्चन डिजिट चेंज करके इसमें दिए जा रहा है वो हटा दिए मैंने, और शिफ्ट 3 के बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे तुम अटक सकते हो ना, वो सारे मैंने ले लिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे कम टाइम में बन जाए, कोशिश यही रहेगी और अच्छे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, पहली 2 शिफ्ट मैं इजीली बोल रहा हूँ, बुक कर लोगे तो फिर वो भी नहीं पड़ जाएंगे। तो पहले डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक डाल दूँगा प्लेलिस्ट की, तो एक शुरुआत से वीडियो देखो एंड तक। ठीक है, और इधर बाइक के अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। शुरुआत सिंपल है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे, कुछ अच्छे होंगे, तो ऐसे करके मैंने इधर से क्वेश्चन छांट लिए। ठीक है, उधर पहली दूसरी में पूरे क्वेश्चन है, तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो कॉपीड क्वेश्चन थे ना, जिनमें डिजिट सैम करके दे दिया, वो हटा दिए मैंने। ठीक है, उनको सॉल्व करने के फायदे के लिए एक बार करा दिया तो ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 12%, और पकड़ो क्या बोला इसने, का ट्रेडर, इसने बोला है का ट्रेडर गिव्स 12% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, एंड गिव्स 3 आर्टिकल फ्री बाइंग 18 आर्टिकल्स, और गेन कितना होता है उसे 32% का इन द पूरे ट्रांजेक्शन में। ठीक है, अज्यूमिंग अ कस्टमर पे फॉर 18 आर्टिकल्स द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अभी बताओ 12% को देखें तो कितना होगा, ये 12/100, दैट इज़ 4 से 25 बार, और 4 से 3 बार, ये 3/25, मतलब 3 कम करोगे तो 25 की चीज़ 22 में जा रही है, 22 बची डिस्काउंट में। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा कितना है, इधर डिस्काउंट देखोगे तो 3/18, 18 और प्लस 3 टोटल पे तो लगेगा डिस्काउंट, तो 21 हो गया। तो 1/7, मतलब एक कम हो रहा है डिस्काउंट में। ठीक है, तो 6/7 होगा। देखो अगर यहाँ पे देखें तो सिंपल करने के लिए अगर हम 100 मानते हैं तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए क्या मानो कि बेस को ही मान लो मल्टीप्लाई करके, 25 × 7 175। तो मार्केट प्राइस को हमने क्या माना, 175। ठीक है, अगर 175 है तो यहाँ पर देखो मेथड अच्छे होंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में करोगे, यहाँ तो मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, वरना तुम सीखने के बाद खुद करोगे ना तो आधे उड़ाते हुए जाओगे। ठीक है, तो ये 175 22/25 इंटू ये 6/7 है। अब डायरेक्टली ये कट गया, इसलिए तो लिया मैंने डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, इसलिए तो लिया मार्केट प्राइस को। अब ये देखो 22 × 6 कितना होता है, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 132। सोचो, अब वो करा एंटर टैक्स में 32% का फ़ायदा हो रहा, तो सीधा सीधा दिख रहा है 32% यहाँ पे। ऐसे ही दिया गया एग्जामिनर ने क्वेश्चन कि इस तरीके से करें तो ये हो, तो 32 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा होगा कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100 है, तभी तो 32 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो भाई साहब मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस तो 175 है और कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सीधा सीधा 75 दिख रहा है एक्स्ट्रा, प्लस 75 दिख रहा है, सही आंसर है, ख़त्म। नेक्स्ट ही बोल रहा है कि स्कूल हैज़ लेस देन a school has less than 2000 students. If the students are divided into group of 9, 12, 20, exactly 3 are always left. But when divided into groups of 21, कोई लेफ्ट नहीं बचता। The maximum number of the groups कितने फॉर्म होंगे, that can be formed with 10 स्टूडेंट इन अ ग्रुप। देखो 2000 स्टूडेंट है। ठीक है, अगर ग्रुप बनाए जाते हैं 9, 12, 20 के, 9 के 12 के या 20 के बनाए जाते हैं, तो 3 बचते हैं हमेशा स्टूडेंट। 9 के बने तो 3 लेफ्ट होंगे। इसी तरह अगर 21 के ग्रुप बने इसके, तो कोई लेफ्ट नहीं बच रहा। फिर कह रहा है कि अगर इसमें 10 के जो ग्रुप बनाए जाएं तो कितने बनेंगे ग्रुप कितने होंगे बताओ। ठीक, यहाँ पर एक बात बताओगे, ये जो है कहीं ना कहीं कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, रिमाइंडर कंसेप्ट भी यूज होगा इसमें। यहाँ पर देखो हमारे पास कितना है, ये 2000। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं 9 से डिवाइड मारने पर इन दोनों मतलब 9 या 12 से मारेंगे या 20 से मारेंगे और इसमें डिवाइड मारा 3 बच रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनके एलसीएम से डिवाइड मारा जा रहा होगा, है कि नहीं? क्योंकि एलसीएम से मारोगे तो जो नंबर आएगा वो इससे तो कट जाएगा, बट 3 बच जाएगा। तो 9 12 20 का एलसीएम कितना हो रहा है बताओ? 12 36 18 और कितना हुआ, 20 कट रहा है, 180 कटेगा खाली, ठीक है। तो यहाँ पर 180 हो गया। तो 180 क्या है, ये एलसीएम है। तो 180 9 से कट रहा है, 12 20 से कट रहा है ना, तो अगर 180 से कोई नंबर कट रहा होगा तो 3 बच रहे होंगे। और इसको अगर 21 से डिवाइड मारते हैं तो 0 रिमाइंडर। करे ना क्वेश्चन इस तरह के? तो नंबर सिस्टम में ऐसे एलसीएम में क्वेश्चन बनते हैं, नंबर सिस्टम में बनते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। तो 21 से मारेंगे डिवाइड तो कितनी बार कटेगा ये? 21 6 6 दूनी 12, हाँ 21 अट्ठे 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 167, 21 अट्ठे 167 और 8 ही बार जा रहा ना, एक सेकंड, ठीक है। 167 के बाद बचा कितना, 12। तो 12 के +3, तो हम इसे रिमाइंडर से हम छोटा कर लेते हैं ना इसको। तो 12 के +3 यही तो बचा। 21 से डिवाइड मारने के बाद अभी ये देखो के की वैल्यू क्या रखें कि 21 से कट जाए। तो 12 पंजे 60 +3 63 ही कट रहा है। के की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो ये ऊपर बनेगा 63, जो 21 से कट जाएगा। तो हमें यहाँ से के की वैल्यू पता पड़ गई। तो के की वैल्यू पता पड़ी तो नंबर एक्चुअल में क्या है, यहाँ रखो 180 के साथ 18 पंजे 90 900 +3 18 पंजे 90 है, एक सेकंड, के की वैल्यू 12 पंजे 60 88। तो ये एक्चुअली में जो है 21 से डिवाइड करने पर ये नंबर आ रहा है 903, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि अगर 10 के ग्रुप बनाए, ठीक है, हाँ 10 के ग्रुप बनाने इसमें से, उसने बोला कि 2000 से कम स्टूडेंट हैं, तो वो कंडीशन 903 स्टूडेंट हैं वो 2000 से कम, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन करा उस हिसाब से। तो 10 के बना हुए, तो 10 के कितने बना, 10 से डालने वाला 903 में, तो 10 ने 90 और क्या है 3 बचे ना, तो 90 ग्रुप बन सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। कितने बन सकते हैं 90, ठीक। तो ये आंसर है। मतलब क्या हुआ कि 9 12 20 का जो 180 है ना एलसीएम, तो 180 का मल्टीपल डिवाइड हो रहा होगा +3 और एक्स्ट्रा है, तो वो 21 से कट रहा होगा, तो वो नंबर ये निकल गया है 2000 से छोटा। अब यहाँ से 10 10 के ग्रुप बनाओ, 10 के डिवाइड मार दो, लिखा है आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि द रेशियो टाइम टेकन बाई पाइप ए एंड बी टू फिल द एम्प्टी, जो वाटर टैंक है 9:4, पाइप सी टेक्स 1 hour टू एम्प्टी द फुल टैंक। व्हेन ऑल द पाइप टुगेदर आर ओपन एट अ टाइम they take 1.5 hour to fill the tank. Pipe A and B are opened at the same time. If after 24 minutes pipe C opened, then what is the time taken by all the 3 pipes to fill the remaining tank? अब देखो ये टाइम ही तो दे रखा है रेशियो में, रेशियो में 9:4 टाइम ही तो है। तो ए को लग रहा है 9 के टाइम, बी को लग रहा है 4 के टाइम किसी काम को करने के लिए। हम मानते हैं हमारा टोटल काम जो है वो 1 यूनिट है, टोटल वर्क, ठीक। तो यहाँ पर ए जो है करेक्ट क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होती है एक दिन में काम करने की क्षमता, तो 1/9 के, ठीक है। बी की एफिशिएंसी है 1/4 के, ठीक। और क्या पूछा उसने, और सी की एफिशिएंसी होगी दैट इज 1/-1 दैट इज -1। बिन ऑल द पाइप ओपन एट 1.5 hour, 1.5 घंटे के लिए सारे पाइप ओपन करे, तो पहले ये देखो कि तो टोटल एफिशिएंसी क्या होगी सबकी, 1.5 घंटा क्या है 1.5
जी काट के कितना होगा 3/0.2। तो ए बी सी का ही तो टोटल टाइम है, सोचो। तो ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी क्या होगी 1/3/2, दैट इज़ 2/3। क्या होगी 2, सोचने का अच्छा क्वेश्चन है भाई, दिमाग लगाना। 2/3, ठीक है। एक सेकंड, अगर यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी इनकी ये अगर 2/3 है तो यहाँ से निकाल सकते हो क्या की वैल्यू नहीं निकलेगी। देखो अब यहाँ से डायरेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। ये उठाऊंगा और -1 तीनों को जोड़ के इसके बराबर रखूँगा, ठीक है 2/3 के। तो इसे हटा देता हूँ थोड़ा। क्या था हमारे पास 1/9 के प्लस 1/4 के -1 विच इज़ 2/3। ये कंडीशन बनी। तो के की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे होगा 1 के, इधर निकाला हमने तो ये 1 प्लस होगा 3, 1 3 0 5/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हटा के इसे लिख देते हैं 5/3, ठीक। तो यहाँ पर कितना हुआ 9 4 9 36 बटे 36, ये 5/3 है। और 3 से कितना बार कटेगा 3 से 12 बार, तो 12×5 60/13 कितना होगा 12×5 60/13। तो 1 के बराबर 12×5 60/13। तो के की वैल्यू कितनी आई 13/60, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, इफ़ आफ्टर 24 मिनट पाइप सी ओपन किया जाता है तो व्हाट टाइम दे टेकन बाई ऑल द 3 पाइप्स रिमेनिंग टू फिल द रिमेनिंग, ठीक है। तो टैंक बचा हुआ उसको इतने देर में भरना है, तो क्या करें। तो पहले ये देखो कि ए और बी की एफिशिएंसी है कितनी 13.60 से। तो 1/9 इंटू 13×60 और प्लस 1/4 इंटू 13×60, ठीक है। तो अगर इसे काटते हैं ये 15 बार कटेगा, ये 3 बार, और ये कटेगा तुम्हारा 20 बार। तो 20/39 प्लस 15/13, तो 39 तो एलसीएम हुआ और ये हुआ तुम्हारा 20 प्लस 15 × 45, दैट इज ये कितना निकला 65/39। ए और बी मिलके 65/39 काम कर सकते हैं, यही है ना। और क्या बोला है उसने कि ए और बी जो है कितनी देर तक काम करता है। शुरुआत में भाई स्किप करके करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि सही क्वेश्चन है। तो पहले ये देखो 24 को 16 में डिवाइड मारो, आवर में लो इसे, ठीक है। पॉइंट लिए 6-6-24, दैट इज 0.4 आवर, 0.4 आवर। तो ए और बी 0.4 आवर तक काम करते हैं, ठीक है। 65/39 इंटू 0.4 को क्या लगे यार 4/10 कर लें। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कितना काम हो गया इतनी देर में। देखो 13 5 65 13 3 39 एंड 5 होगा, यहाँ पर ऐसे काटो 5 दूनी 10 तक, ठीक है। तो 4/6, 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3 काम हो गया यहाँ पे। तो लेफ्ट काम कितना बचा 1/3, और 1/3 कौन करेगा भैया, कौन कर रहा है ये पाइप सी इज ओपनड। हाँ 1/3 बचा ना, तो ये तीनों करेंगे मिलके, और तीनों की जो है एफिशिएंसी क्या थी भाई, वो थी अभी कहाँ थी तीनों की एफिशिएंसी, अरे हाँ तीनों की एफिशिएंसी निकली थी ना 1.5 से निकली थी ना 2/3, तो डिवाइड बाई 2/3, 3 से 3 कट गया, बचा आधा घंटा 1/2 आवर में। सोचो जो अभी निकाली थी कैसे निकाली थी 2/3, देखो 1 यूनिट अपना काम था 1 और 1.5 घंटा ये गया 1/1.5, तो ये 10/15 होगा ना। 2/3 यहाँ से आई थी तीनों की एफिशिएंसी, तो वही लगा दी मैंने, ठीक है। लेफ्ट काम में चूँकि 24 मिनट के बाद तो तीनों लग गए ना, तो 1.5 आवर हो गया, ठीक है। तो आधा घंटा हो गया खत्म कहानी। मिनट में पूछा होगा आई थिंक, यस 30 मिनट। बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा देखना यार इसे, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा अच्छे क्वेश्चन है टाइम लेके करो, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द गोपाल इन 12 पेपर, 12 जो है क्या पेपर्स इज 83 इफ ही गॉट द सेम हाइएस्ट मार्क इन 2 पेपर्स एंड 3 लोएस्ट मार्क इन 3 पेपर्स, एक्सक्लूड द हाइएस्ट लोएस्ट मार्क द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इज 89।
ठीक है। तो अब देखो, तो द एवरेज मार्क्स जो गोपाल के 12 हैं, देखो 12 अगर माने तो 12 × 83 टोटल होगा ना उसका स्कोर जो भी होगा। तो 12×3 = 36 के 6 हासिल 3, 12×8 = 96, 57, 98, 99 होगा, 996, 12×8 = 96, 6×3, ठीक है। ये तो टोटल सम है, ठीक है। पर कंडीशन क्या बनी, इफ़ ही गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन 2 पेपर्स एंड द सेम लोएस्ट मार्क इन 3 पेपर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इज 18। देखो 2 में हाईएस्ट, 3 में लोएस्ट, तो 5 ही हो गए। तो बचे कितने, 12 पे 12 ही तो थे पेपर, बचे 7। तो 7 का एवरेज कितना बचा, ये 7 × जो 89, यही तो होगा टोटल सम 7 का। तो 89 × 7 बचे हुए का, तो 9 7 63 के 3 6 8 56, 6 6 12 62, ठीक है। 8 7 56, 6 6 12 62, 623 हो गया। 7 8 2 89, 6 89, ठीक है। तो 623 हो गया ये यहाँ पे, ठीक। बचे हुए अब जो 5 हैं उनकी कंडीशन क्या दे रखी है इसने, कि उनको निकाल दिया, बट और कुछ दे रखा है इसमें, एंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो हाईएस्ट हमने एच माना और लोएस्ट ये माना, तो उनका डिफरेंस कितना है, 39। ध्यान से करना, इफ़ द हाईएस्ट इज, यदि कंडीशन बने बाद में, तो हाईएस्ट में 2 घटा दें और लोएस्ट में 6 ऐड कर दें, तो एवरेज क्या होगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताओ, इनका डिफरेंस लें, ये तो 12 हैं, ये 7 हैं, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 6 में से 3 के 3 और 9 में से 2 के कितने बचे, 7 और 3, 373। ये जो 5 है ना, 2 हाईएस्ट और 3 लोएस्ट, उनका ही तो है। तो एक बताओ, यहाँ पे हमने क्या, 2 हाईएस्ट थे ना हमारे पास, 2 हाईएस्ट प्लस 3 लोएस्ट का सम 373 है, ध्यान से करना। और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वो 39 दे रखा है। तो कुछ कंडीशन बनी, 2 2 का हम गुणा कर रहे हैं, तो ये कितना बचेगा, 78। तो इसे घटा दें, तो ये 5L होगा, और ये घटा तो कितना हो गया, 13 में 8 गया, 8 और 5 13, और 6 में से 16 में 9 और 7 16, 295। तुम्हारे पास L कितना आया, ध्यान से करो, 5 5 25 और 4 5 5 45। L की वैल्यू 59 है, ठीक है। अगर L 59 है तो इसमें ऐड हो जाएगा 39, ऐड करो, 9 18 का डांस लेग 9 98, ठीक है। तो हाईएस्ट कितना होगा, 98। अब एक और कंडीशन दे दी, वो भी देखते हैं। वो कंडीशन क्या दी है कि इफ़ लोएस्ट में 3 ऐड करा जाए, तो 6 कितना, 3 ही है ना, 6 6 6 6। तो इफ़ वाली कंडीशन देखो कि लोएस्ट में 6 9 6 15, ठीक, 65 हो गया। अगर लोएस्ट अब 65 है, देन हाईएस्ट में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 96 हुआ, ठीक। तो ऑल ओवर एवरेज क्या हुआ, ऑल ओवर एवरेज में हमारे पास 2 लोवेस्ट है, 2 × 96, और 3 2 हाईएस्ट है, 3 लोवेस्ट है, 3 × 65। तो ये 5 का सम आ गया अब उस कंडीशन के हिसाब से। और कितना है, और प्लस 7 हमारे पास 623 था पहले से ही, अपॉन 12, ये कंडीशन बनेगी ना। तो जोड़ो इनको, कितना, 96 तो नहीं, 192 ही कर लेते हैं, 192, और ये कितना हुआ, 5 15 5 हासिल 1, 36 18 19, 195, कितना हुआ, 5 2 7 9 18 हासिल 387, और 623 जगह 387 और 623 कितना हुआ, 7 10 0 हासिल 8 10 11 हासिल 1 10 10। तो ऊपर आया हमारे पास 1010, नीचे आया क्या, 12। ये टोटल सब में चेंज आ गया। 2 से काटोगे तो ये 505 होगा, और नीचे होगा 6। अब ये कटेगा नहीं, तो 6 ही आंसर जो होगा वो नीचे होगा। और देख लो 5 आना चाहिए, तो देखो 6 चक 24 और 5, नहीं ये नहीं है, 6 6 चक 24 और 25 ही वो ऑप्शन, ठीक है।
दूसरा वाला। अब इसने बोला है कि एक बैट्समैन है, उसकी 10वीं इनिंग में उसने स्कोर करा 97 रन्स एंड इंक्रीजेस एवरेज बाय 2 रन्स। तो व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 10th इनिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे बढ़िया तरीका होता है एलिगेशन से, ठीक है। सही है ना एलिगेशन की मीनिंग, जो भी हो। तो यहाँ पर देखो 9th तक एक्स एवरेज रहा होगा, एक आई उसका 97 हुआ, इसकी वजह से 2 बढ़ा, ठीक है। तो व्हाट इज एवरेज आफ्टर द 10th इनिंग, तो पहले निकाल लो। तो इससे घटेगा ये 2 आएगा, ठीक है, और इसमें से ये घटा ना, तो इसमें से इसे घटाओ, तो ये बचेगा तुम्हारा कितना, 2 गए तो 95 माइनस एक्स। तो ये कंडीशन कैसे बनी, अगर इस समय हम 2 का मल्टीप्लाई करें तभी तो ये आया, तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 95 माइनस एक्स क्या है, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करो 18, तो एक्स क्या होगा, दैट इज़ 15 8 के साथ 77, ठीक। तो एवरेज क्या हुआ, एक्स प्लस 2 दैट इज 79। एलिगेशन से कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखो 2 years ago द फ्रॉम नाउ 2 साल पहले द एवरेज ऑफ ए बी सी कितना है, दिस वन। तो भाई का बताओ सम कितना होगा ए बी सी का, कितने साल पहले, 2 साल पहले, -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 23 दिया 69, ठीक। अब प्रेजेंट में क्या होगा इसका, प्रेजेंट में ही बोलेगा, ठीक है। प्रेजेंट में देख लो, ए प्लस बी प्लस सी का प्रेजेंट में क्या होगा, 2 तीनों में जुड़ेगा, 6 जुड़ जाएगा, 9 6 15 75। अब उसने क्या बोला है कि द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी विल बी 14 ईयर्स। कब, आफ्टर 2 ईयर्स। तो +2 ईयर्स में ए प्लस जो बी की सी किसकी है, ए प्लस सी की है, सॉरी, ए प्लस सी की जो एज है वो क्या है 14 ईयर्स। तो प्रेजेंट में क्या होगी, इसमें दोनों में से 2 कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 14 ईयर है ना, तो 2 की तो 14 28 हो जाएगा, ठीक है, सम टोटल। और 2 4 घटा लो उसमें से, ये 24 आ जाएगा। ए प्लस सी प्रेजेंट में 2 कट जाएगी ना, सिंपल सी बात है। मॉडुली द एज बी आफ्टर 7 ईयर्स। तो ए और सी की पता ही है, तो 24 घटा दो उसमें से, तो बी निकल आएगा। कितना बचा, ये 5 में 4 गए, 7 में से 2 गया, कितना बचा, दैट इज़ 51, ओके। अब बी की 51 अगर प्रेजेंट में इतनी है तो 7 साल बाद कितना होगी, प्रेजेंट प्लस 7 दैट इज़ 51 प्लस 7, 7 ही है ना, ठीक है, दैट इज़ 58। कुछ था इसमें, चलो भाई। अब क्वेश्चन बोट से है, ठीक है। 5 टाइम्स द स्पीड, इफ द इस बोट की जो स्पीड है वो क्या है, स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इट टेक्स 5 आवर फॉर द बोट टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। तो भाई 36 अगर डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो अप स्ट्रीम में कितनी चलेगी, 18 लौट के, इतने में 5 घंटे लग गए उसे, ठीक, 5 आवर्स। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, तो बोट को अगर ट्रेडिशनली एक्स ही मानते हैं और उसको वाई मानते हैं, तो एक्स की वो क्या 5 टाइम्स ऑफ द दिस स्ट्रीम है ये, तो एक्स अपॉन वाई क्या होगा, दैट इज़ 5/1, ठीक है। तो इसकी के मान लो, इसकी भी के मान लो। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी 6K और अप स्ट्रीम में 4K, कोई दिक्कत नहीं। तो 36 डाउन स्ट्रीम में चला, दैट इज 6K के साथ में, और प्लस टाइम ही तो है ये, अप स्ट्रीम में 18 चला विद 4K के हिसाब से, कितने घंटे लगे, 5। तो हम क्या करें बैलेंस करने के लिए, इसे करो 2 दूनी 4, 2 से 9 बार, और ऐसे करेंगे 3 से, 3 दूनी 6 एंड 3 एकम 3 दूनी 6 दैट इज़ 12, और ये जुड़ जाएगा 12 9 10 11 21, ठीक है। तो 21/2 के विच इज़ 5। तो क्या करें, के की वैल्यू क्या है हमारी, के की वैल्यू है आपकी दैट इज़ 21/10, 21/10 है। तो किसकी पूछी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो बोट की 5 है ना, इंटू 5 और कर लो, तो 5 दूनी 10 दैट इज 10.5 आधा,
ठीक, ये तो बोट है बराबर एक्स। चलो भाई 10.5 किलोमीटर बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है जो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करके जाना भाई। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी लाता रहूँगा, मुझे भी तो लगे कि आप पसंद कर रहे हो और उसमें आपका क्या जा रहा है, कर दो भाई। ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन कितनी, करंट पॉपुलेशन ये है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर प्रेजेंट कोई पॉपुलेशन रही होगी, प्रेजेंट नहीं 3 साल पहले की बात करिए ना, चलो इसे हटाओ पहले। 3 साल पहले कुछ पॉपुलेशन से एक साल 25% से बढ़ी, दूसरी साल एंड देन तीसरी साल जो अभी प्रेजेंट है। तो यहाँ से 3 साल पहले तो कम होगी ना, और 2 साल पहले उससे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ से बढ़ के आई है। लॉजिक है सिंपल। तो हम क्या करें, अब 25% है तो 1/4 होता है, तो वैल्यू 4 से 5 हुई होगी। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में कितना है 3740। तो रिवर्स में चले 1 साल और, तो अगर 4 से 5 हुई है तो 4/5, उल्टा 1 साल, फिर एक और साल उल्टा, कहाँ पहुँचे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पहुँचे, और फिर 3 साल फिर यहाँ पे आ गए। ये कंडीशन है। और सेम कंडीशन यहाँ के लिए क्या होगी, सिंपल करके बता रहा हूँ। ठीक है, फिर डॉक्टर बताऊँगा। ठीक है, 4/5 इंटू 4/5, तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी होगी ना, ये वैल्यू छोटी होगी, तो इस समय से इसको घटाएंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, ये पूरा कॉमन आएगा। तो 3740 ये ना, 40 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ये कॉमन लिया हमने, तो ये क्या बचा, इसमें से घटेगा तो 1 माइनस क्या 4/5, 5 का 5, तो एक 1/5 बचेगा, काट के देख लो। 3 बार 5 आ गया भाई। ठीक है, ओके। तो 25 क्या करें, ऐसा करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से गुणा इधर करो, ये 0 हो जाएंगे, कितने 3, 3 0 कट गए। तो 8 32, 32 का कितना हुआ, 4 दूनी 8, 4 3 128। तो 128, एक 0 इधर का ये ले लो, 37 का जो है इधर कर दो गुणा, 0 8 7 56 के 6, 5 7 दूनी 14, 19 के 9 हासिल 1, 7 1 7 और 1 8, यही है ना। 8 24 के 4 हासिल 2, 3 6 2 8 एंड 3 कम 3। देख लेना भाई कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 3200 का सही है वैसे भी, कितना 0 6 9 4 13 3 हासिल 1, 8 8 16 17 के 7 हासिल 1, दैट इज़ 47 360। ठीक है, ठीक इस तरीके से करना है, कोशिश करो जैसे मैंने काटा उस तरीके से कटे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है भाई, अब इसने बोला इन एन ऑर्गेनाइजेशन द रेशियो ऑफ द मैन टू वुमेन दिस वन, मैन टू वुमेन दैट इज 7:4। हम क्या माने 700 मान लें, 400 मान लो, काटने में आसानी होगी। 5% ऑफ द वुमेन एंड 12% ऑफ मैन आर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी ऑफ द, उस एग्जीक्यूटिव में से 40% और 25% वुमेन आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नॉन प्रोफेशनल वुमेन इन द टोटल ऑफ द एम्प्लॉय। टोटल हमारे पास कितना है 1100 माने हमने, 7 4 1100, तो वुमेन को ही पकड़ो मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर 700 400 वुमेन है, तो 400 मान के चला हमने, तो उसका जो है वुमेन जो है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पूछिए ना, नॉन प्रोफेशनल वुमेन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स, तो वो है कितनी 5% निकालो पहले, 1/20, तो 20 दूनी 40, तो 20 हो गई, 20 वुमेन है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। तो प्रोफेशनल कितनी है 40 और 40 नहीं 40%, जब मेन बाद में ना, तो 40 कितना है 40% प्रोफेशनल ही है, तो 60% नॉन प्रोफेशनल होंगे, तो 60 का 6/10, 6 दूनी 12। अब पूछ रहे यही जो 12 है वो कितना परसेंट है 1100 का। ठीक है, काटो भैया, 11 कम 11 पॉइंट लगा के, 0 लगा तो 11 0.1.09। अरे भैया क्या थैंक यू कर रहे हो अभी, 09, तो राउंड ऑफ करके 1.1 कर दिया हमने। ठीक है, ठीक
ओके भाई, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, शिफ्ट 3 है ना 16 की, ठीक है। और अपना भाई टेलीग्राम है करंट कॉम्पिटिशन के नाम से, और यही अपना यूट्यूब है, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। तो और मैं बना रहा हूँ क्या, अभी आपके लिए वीडियो बनेगी जो CHSL देने वाले हैं ना उनके लिए एवरेज, अरे यार एवरेज की जो है रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन की वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, जो आपको 1-2 दिन मिल जाएगी, ठीक है, पूरी वीडियो एक वन शॉट, ठीक। और उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन तो उस टॉपिक से लेके कम होंगे लेकिन रिवीजन पूरा होगा, ठीक है। एक बार वीडियो देखो ख़त्म, ठीक है भाई। तो वो वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा क्या दम है उस वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर सकते कर लो, ठीक है, लाइक कर दो तो और अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी बनाऊँ मैं कंटेंट को, क्या आपको पसंद आ रहा है, ठीक। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली शिफ्ट में, ठीक है। और वो वीडियो आएगी वो तो आती रहेंगी। और जिनने भाई पहले इस वीडियो को देख रहे हो पहले, तो पहले इसके पहले वो और कर लो, कौन सी वाली प्ले लिस्ट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट की, तो शुरू से करते आओ, ठीक है। थैंक यू।